नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं स्वागत करता हूं आपका वृंदावन के पास एक जैत गांव से। ये जैत गांव वो गांव है जहां भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला थी, अद्भुत लीला थी। उसी का वर्णन और उसी का दर्शन आपको हम कराने चले आए हैं जैत गांव में। वृंदावन के पास में ही ये पड़ता है जैत गांव। इसकी भी अद्भुत लीला है। भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीला स्थली में से एक है ये लीला स्थली। ये वो जगह है जहाँ कालिया नाग ने पीछे घूम कर देखा था और पत्थर का बन गया था। आपको दर्शन करवाएंगे उसी जगह के जहाँ कालिया नाग आज भी विराजमान है और पत्थर रूप में ही वो दर्शन देते हैं लोगों को। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह वादा किया था कि वो आज के बाद किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो उन्हीं के हम दर्शन करने आ गए हैं और दिखाने चले आए हैं आपको कालिया नाग इस टाइम किस स्थिति में है और किस तरह से है। पहले देख लेते हैं। ये मंदिर रूप पार्क बना रखा है और इस पार्क में ही विराजमान है कालिया नाग। उसी के दर्शन आपको करवाएंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। चलते हैं आगे की तरफ। ये बहुत ही प्यारा बगीचा, ये पार्क बना रखा है। इसी में विराजमान है कालिया नाग जी का मंदिर और आपको दिखाते हैं कालिया नाग। इसी में विराजमान है कालिया नाग और वो सामने एक छतरी है, उसी में विराजमान है। दिखाते हैं आपको। ये सुंदर छतरी नुमा मंदिर है, इसमें विराजमान है कालिया नाग। उसी के दर्शन कराने चले आए हैं आपको हम। दिखाते हैं कालिया नाग इस टाइम किस स्थिति में है और किस तरह की उनकी आकृति है। ये दर्शन है कालिया नाग के। काली देव में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला की थी और वहीं पे ये काली यमुना जी में कालिया नाग रहते थे। उसी टाइम भगवान ने इनको नाथ दिया था, इनको नकेल डाल दी थी और जब इनके सर पे नाच किया तो इनके यहाँ पे सर के ऊपर इनका फन तोड़ दिया मुगलों ने, ऐसा बताते हैं यहाँ के ग्रामीण। और यहाँ पे भगवान के चरण छप गए थे। अद्भुत लीला है। जब भगवान ने इनको नाथ दिया था, इनकी पत्नियों ने जब क्षमा याचना की भगवान से, तो इन्होंने वचन दिया कि मैं किसी प्राणी मात्र को अब परेशान नहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा कि आपको अब जमुना जी छोड़ना पड़ेगा और जमुना जी से दूर चले जाइए। जब ये वहाँ से चलते हैं तो इनसे कहा जाता है कि आप पीछे घूम के ना देखना, और पीछे घूम के देखोगे तो पत्थर के बन जाओगे। ये भगवान की लीला या चमत्कार या भगवान को आजमाने के लिए यहाँ पर आकर इस जैत गांव में वृंदावन से करीब 12 किलोमीटर चल करके जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये पत्थर के बन जाते हैं। उसी समय से आज तक ये इसी दशा में विराजमान है। करीब 5000 साल पुराने ये मूर्ति है। जब तक कलयुग रहेगा, जब तक इन पर श्राप का असर रहेगा। और इनकी 2 पत्नियां थी जो ब्रज भूमि में ही है, वो भी पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पति को देखने के चक्कर में पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो भी पत्थर की बन जाती है। ये वो कालिया नाग है। देखिए इन पे ये गोलियों के निशान है, ये जो लगे हुए हैं ये गोलियों के निशान है। ये अंग्रेजों द्वारा इनको गोली चलाई गई थी, तो उस टाइम में कहते हैं कि बहुत खून निकले थे इस पत्थर में से। और ये भगवान का अद्भुत चमत्कार है। कहते हैं ये सुनते सब, आज भी सबकी सुनते हैं, इनमें आत्मा निवास करती है। और जब तक भगवान की कृपा इन पे होगी, जब तक ये इसी दशा में विराजमान रहेंगे यहाँ पे जैत गांव में। और जैत गांव में एक सुंदर पार्क है, उसी पार्क में ये इस टाइम मौजूद है भगवान। ये बहुत ही वीरान जगह रही थी पहले, लेकिन अभी यहाँ का जीर्णोद्धार करवा दिया गया है। सुंदर पार्क का रूप दे दिया गया है इस कालिया नाग परिसर को। और ये देखिए सामने एक कुंड बना रखा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही निर्मल जल नजर आ रहा है इस कुंड में। और आपको दिखाते हैं कुछ आगे के दृश्य। वो सामने जो नज़र आ रहे हैं वो गुफानुमी
एक सर्फ बना रखा है, उसके भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ और कुछ दिखाते हैं आपको और दृश्य जो भगवान की लीला को दर्शाते हैं। ये अंतर रचे थे और उन्हीं में से उन्होंने एक अजगर रूपी राक्षस यहाँ भेजा था, जो अजगर रूपी राक्षस जो पूतना का भाई था, अश्वासुर नाम था उसका, और वहाँ फन फैला के बैठ जाता है भगवान को निगलने के लिए, उनको मारने के लिए यहाँ आता है। उसी का भी वध उन्होंने यहीं किया था और उसी जगह को हम दिखाने आपको जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ, बहुत से राक्षसों का उन्होंने पृथ्वी पर नाश किया था। उन्हीं में से एक था अश्वासुर, जो एक सर्प के रूप में था और यहाँ आकर के उनके गोचारण भूमि पे फन फैला के बैठ जाता है और भगवान उसको गुफा समझ लेते हैं। उसी गुफा के अंदर घुस करके वो भोजन वगैरह करते हैं, तो वो फन बंद कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाकर उनके फन को चीर दिया था और उनको मृत्यु काल पे पहुंचा दिया था। उसी का दृश्य है ये सामने। ये मूर्तियाँ थी यहाँ ग्वाल बालों की, वो तोड़ दी गई है। ये नाग फन फैला के बैठ जाते हैं, भगवान अपना आकार बढ़ाकर इनकी फन से चीर देते हैं और उसी से इस राक्षस का उद्धार हो जाता है। यहाँ पे ये गुफा है, भगवान गुफा समझ के इसमें विराजमान होकर भोजन करते हैं और उसी को दर्शाया है। ये भगवान की मूर्तियाँ थी, ये तोड़ दी गई है ग्वाल बालों की। और एक इसी तरह की आकृति उस साइड में भी ये दर्शा रखी है। ये सुंदर पार्क के दर्शन है, चारों तरफ से घूम के आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। और सामने भी आकृति बनी हुई है, इसी राक्षस रूपी एक गुफा है जो इस पार्क का प्रदर्शन बढ़ाती है। इस तरह की लीला थी भगवान की। जैत का गांव में मौजूद है कालिया नाग और वहां की कुछ लीला आपको दिखाएंगे। आश्वासुर राक्षस की ये मूर्ति है, उसके पास एक ग्वाल बाल की मूर्ति है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इनको तोड़ दिया है। इसकी सुंदरता को छीड़ करने की कोशिश में कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत की है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर पार्क बना रखा है जैत गांव में। सामने नजर आ रहा है मंदिर, जहाँ कालिया विराजमान है, कालिया नाग विराजमान है। उन्हीं के आपको दर्शन करवाने का प्रयास है हमारा। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से भरी हुई है। उनके अद्भुत चमत्कार, अद्भुत दर्शन है लीलाओं के। देखो सर्फ की आकृति बनी हुई है मंदिर के ऊपर। और ये काला नाग ये मंदिर का महत्व लिखा हुआ है। क्या कुछ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के सुना देते हैं। काले नाग मंदिर का महात्मा ये लिखा है। वृंदावन की यमुना जी में कालिया नाग का मान मर्दन करने के उपरांत भगवान बाल कृष्ण ने
नागपति ने उसे प्रार्थना पर उसे मारा नहीं बल्कि वृंदावन से दूर चले जाने की आज्ञा दी। साथ में ये चेतावनी भी दी, यदि उनके पीछे मुड़कर वृंदावन की ओर देखा तो वहीं वह पत्थर का हो जाएगा। परंतु काले नाग ने उत्सुकतावश इसी स्थान पर आकर मुड़कर वृंदावन की ओर देखा और वो वहीं पत्थर के हो गए। ब्रजवासियों की मानता है कि इनकी पत्थर की पूंछ धरती के भीतर वृंदावन तक जाती है। सदियों से ये संतों और भक्तों और ब्रजवासी का आस्था का केंद्र है। इस कलात्मक मंडप का निर्माण, ये मंदिर के अंदर की कुछ चित्रकारी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर चित्रकारी यहाँ पे करी गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग की अद्भुत लीला का प्रदर्शन ये चित्रावली द्वारा किया गया है। देखिए बनी हुई ये तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के युद्ध की और मान मर्दन की और उनके द्वारा नाथ दिए जाने की कुछ लीलाओं के दर्शन है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। यहाँ पे बहुत ही आनंद और यहाँ की व्यवस्था को चार चांद लगाने का काम करती है। पर्यटन स्थल को लोभाती है, सौंदर्य का प्रतीक बना देती है ये पेंटिंगें और पूरी लीला का वर्णन इस पे है। भगवान श्री कृष्ण की लीला को विस्तार रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे ये काले नाग के फन पे नाचते हुए और उससे क्षमा याचना देते हुए और ये ग्वाल वालों के संग खेलते हुए और ग्वालों की तरफ से बोल का मांगना और यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण का पेड़ पे चढ़ के दागना काली देह में वो कूद जाते हैं और वहीं पे काले नाग का मर्दन करते हैं और ये क्षमा याचना करती है। उनकी पत्नियां भगवान से कहती है कि आप इनको माफ़ कर दीजिए और उनको प्राण बचाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण उनको आदेश देते हैं कि यहाँ से चले जाए। ये युद्ध दर्शाया गया है। ये एंट्री गेट का व्यू है। यहाँ से एंट्री करके और अंदर जाते हैं कालिया नाग के परिसर की तरफ और वो सामने जो नजर आता है वो है कालिया नाग का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का एक हिस्सा। जैत गांव में यही आसपास राक्षस का भी उन्होंने वध किया। बहुत ही सुंदर पार्क बना रखा है जैत गांव के ग्रामीणों के सहयोग से। बहुत अद्भुत लीला है भगवान की, वो दिखाई हमने इस वीडियो में।